क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट का सिर्फ लिंक शेयर करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं? लेकिन ये लिंक बनाते कैसे हैं? विश लिंक का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं? न्यू अकाउंट कब एलिजिबल होता है? फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को विश लिंक में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कमीशन कब मिलता है? पेमेंट बैंक अकाउंट में कैसे आती है? और ये सबसे इंटरेस्टिंग, क्या क्रिएटर अपने वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट खुद बाय करते हैं या उन्हें कुछ प्रोडक्ट कंटेंट बनाने के लिए मिलते हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं, पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं विशलिंक क्या है। विशलिंक एक क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस के साथ रिकमेंड करके उन्हें लिंक शेयर कर सकते हैं और करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर किसी ड्रेस, मेकअप प्रोडक्ट, गैजेट या होम प्रोडक्ट का वीडियो बनाया। आपकी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया और वो पूछती है इसका लिंक मिलेगा। अब आप उस प्रोडक्ट का विश लिंक बनाकर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपके शेयर्ड लिंक के थ्रू एलिजिबल परचेज करता है तो आपको उस परचेज पर एप्लीकेबल कमीशन मिलता है। यानी आपको खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने, स्टॉक रखने या डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह क्रिएटर एफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी विश लिंक से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें एलिजिबिलिटी क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश लिंक ज्वाइन करने के लिए कितने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर चाहिए? करंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया मेंशन है। फेसबुक के लिए 500 लाइक्स का क्राइटेरिया मेंशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ फॉलोवर या सब्सक्राइबर कंप्लीट होने अप्रूवल की गारंटी नहीं है। क्रिएटर एप्लीकेशन और विश लिंक के करंट क्राइटेरिया भी मैटर कर सकते हैं। इसलिए साइन अप के टाइम आपके अकाउंट पर जो करंट एलिजिबिलिटी शो हो उसे भी ज़रूर चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो चलिए अब विश लिंक क्रिएटर ऐप डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए। सर्च बार में टाइप करें विश लिंक क्रिएटर। सर्च करने के बाद जो ऑफिशियल विश लिंक क्रिएटर ऐप आए उसे वेरीफाई करके इंस्टॉल कर लें। आप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके साइन अप करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका विश लिंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप अपना सोशल मीडिया कनेक्ट विश लिंक से कर सकते हैं। यहाँ आपको अवेलेबल ऑप्शन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं उसे कनेक्ट करें। मैं यहाँ कंटिन्यू विद यूट्यूब सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। वही जीमेल सेलेक्ट करें जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो परमिशन स्क्रीन पर आ रही हैं उन्हें केयरफुली चेक करें। फिर सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब आपका यूट्यूब चैनल विश लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और हम अपने विश लिंक प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, फिर अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करें। सारी रिक्वायरमेंट डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें और अब आप विश लिंक के होम पेज पर आ जाएं। अब आप विश लिंक के होम पेज पर हैं। यहाँ आपको विश लिंक को यूज़ करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस और गाइडलाइंस मिलेंगी। अब स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स मेन्यू है, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपको विश लिंक के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि फ्लिपकार्ट के किसी प्रोडक्ट का विश लिंक कैसे जनरेट करते हैं। अब मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट के किसी प्रोडक्ट का विश लिंक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करिए। अब सर्च बार में जो प्रोडक्ट चाहिए उसका नाम सर्च करें। जैसे मैं यहाँ ट्राइपॉड सर्च कर रही हूँ। सर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए उस प्रोडक्ट को ओपन करें। अब इस प्रोडक्ट का विश लिंक बनाने के लिए हमें इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है। यहाँ शेयर ऑप्शन पर क्लिक करें और कॉपी लिंक पर टैप करें। अब प्रोडक्ट का लिंक कॉपी हो गया है। अब हम फ्लिपकार्ट ऐप से वापस विश लिंक ऐप पर आएंगे। विश लिंक ऐप में नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट लिंक हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट कर दें। लिंक पेस्ट करने के बाद जनरेट विश लिंक पर क्लिक करें और बस अब आपके फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट का विश लिंक जनरेट हो गया। यानी जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक हमने कॉपी किया था उसी प्रोडक्ट का अब हमने विश लिंक क्रिएट कर लिया है। अब लिंक जनरेट हो गया है, लेकिन अर्निंग के लिए इससे ऑडियंस के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। आप इस विश लिंक को यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम बायो, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया है तो उस प्रोडक्ट का विश लिंक
आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। आप व्यूअर को बोल सकते हैं प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब कोई व्यूअर आपके लिंक के थ्रू एलिजिबल परचेज करता है तो आपको एप्लीकेबल कमीशन मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कमीशन कितना मिलता है। इसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। कमीशन प्रोडक्ट कैटेगरी और ब्रांड के अलग अलग अकॉर्डिंग ही होता है, इसलिए हर प्रोडक्ट पर सेम कमीशन मिलना ऐसा नहीं है। किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले उस पर अवेलेबल कमीशन ज़रूर चेक कर लें, ये बेटर रहेगा। अब मान लीजिए किसी व्यूअर ने आपके विश लिंक से प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। सेल होते ही पेमेंट तुरंत आपके बैंक में नहीं आती है। पहले ऑर्डर एलिजिबल और कंफर्म होता है। अगर ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न हो जाता है तो कमीशन इफेक्ट हो सकता है। और पेमेंट रिसीव करने के लिए अपने विश लिंक अकाउंट में बैंक डिटेल करेक्टली ऐड करना ज़रूरी है, इसलिए अपनी पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट रखिए। कमीशन कंफर्म होने के बाद विश लिंक में पेमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट बैंक अकाउंट में रिलीज़ होती है। अब बात करते हैं एक यूज़फुल फीचर की, ऑटो कमेंट और ऑटो डीएम। आपने इंस्टाग्राम पर कई क्रिएटर्स को देखा होगा जो बोलते हैं अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिखो। नॉर्मली क्रिएटर को हर कमेंट चेक करके मैनुअली उस पर्सन को प्रोडक्ट का लिंक भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप विश लिंक अकाउंट में ऑटोमेशन फीचर अवेलेबल है तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक रील अपलोड की और बोला प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो लिंक कमेंट करें। अब व्यूअर कमेंट करता है लिंक ऑटोमेशन प्रॉपर्ली सेटअप होने पर सिस्टम उस कमेंट को आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली रिप्लाई या डीएम के थ्रू प्रोडक्ट लिंक शेयर कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये फीचर हर न्यू अकाउंट को इमीडिएटली नहीं मिलता है। कुछ क्रिएटर को सेटिंग्स में ऑटो डीएम अवेलेबल नहीं होता और फीचर बाद में अकाउंट की एलिजिबिलिटी, एक्टिविटी या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। इसलिए अगर आपके न्यू अकाउंट है अभी ऑटो डीएम ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, विश लिंक पर वीडियो या कंटेंट कैसे बनाएं और कैसे ऐड करते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो विश लिंक में अवेलेबल क्रिएट पोस्ट ऑप्शन से आप अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक ट्राइपॉड का वीडियो बनाया है, मैं उस वीडियो में ट्राइपॉड को यूज़ करके दिखा सकती हूँ, उसके फीचर बता सकती हूँ और उस प्रोडक्ट का विश लिंक अटैच कर सकती हूँ। इससे ऑडियंस को प्रोडक्ट देखने के साथ उसका लिंक भी ईजिली मिल सकता है। लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन आपके करंट विश लिंक ऐप वर्जन और अकाउंट के अकॉर्डिंग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं और आपने रील में प्रोडक्ट को शो किया और ऑडियंस को बोला इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट में लिखें लिंक। अगर आपके विश लिंक अकाउंट में रिलेवेंट ऑटोमेशन फीचर अवेलेबल है तो इंस्टाग्राम कमेंट के बेसिस पर ऑडियंस को प्रोडक्ट लिंक डीएम कर देगा। यानी आपको हर पर्सन को मैनुअली लिंक कॉपी करके भेजने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर जैसे ही आपके कमेंट में लिखेंगे लिंक और ऑटोमेशन प्रॉपर्ली सेटअप होने पर व्यूअर को प्रोडक्ट का लिंक डीएम या कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन याद रखें ऑटो डीएम हर न्यू क्रिएटर न्यू अकाउंट में इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, कुछ क्रिएटर को टाइम लगता है। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पे, वाइट लिस्ट या प्रोडक्ट सोर्सिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझें, नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपको किसी प्रोडक्ट का वीडियो बनाना है तो हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट खुद परचेज करना पड़ सकता है। लेकिन सेलेक्टेड क्रिएटर को विश लिंक के थ्रू प्रोडक्ट सोर्सिंग का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि अवेलेबल ब्रांड के प्रोडक्ट्स को कंटेंट क्रिएशन के पर्पज से सोर्स किया जा सकता है बिना अपफ्रंट पेमेंट किए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फैशन क्रिएटर हैं और आपको एक ब्रांड की ड्रेस, बैग, शूज़ पर वीडियो बनानी है। अगर आपके अकाउंट में सोर्सिंग एक्सेस है और प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उन प्रोडक्ट को कंटेंट क्रिएशन के लिए सोर्स कर सकते हैं। इसी वजह से कुछ क्रिएटर के वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। हर प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटर ने परमानेंटली खुद परचेज़ किया हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रोडक्ट सिंपली फ्री गिफ्ट नहीं होते हैं। सोर्स्ड प्रोडक्ट को ब्रांड विश लिंक के स्पेसिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग रिटर्न करना पड़ता है। अगर क्रिएटर रिक्वायर टाइम पर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करता तो प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकवर की जा सकती है। और सोर्सिंग असेस हर क्रिएटर को ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। कुछ ब्रांड का असेस रिलेवेंटली जल्दी मिल सकता है, बाकी कुछ ब्रांड्स के लिए टाइम लग सकता है। इसलिए आपके अकाउंट में जो सोर्सिंग ऑप्शन है अवेलेबल है उन्हें ही फाइनल मान कर चलिए। इसको सिंपल वे में हम ये समझेंगे कि अगर आपके अकाउंट से आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर लिया और आपको कुछ अर्निंग हो चुकी है, कुछ टाइम बाद आपको अलग अलग ब्रांड्स वाइट लिस्ट कर देते हैं। उसका मतलब है आप मल्टीपल प्रोडक्ट फ्री में मंगा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो कंटेंट क्रिएट करके वो प्रोडक्ट वापस भेज सकते हैं बिना किसी पैसे खर्च करें। अगर आपका विश लिंक अकाउंट बिल्कुल न्यू है और स्टार्टिंग में कुछ फीचर्स नहीं दिख रहे हैं तो पैनिक मत करिए। ऑटो डीएम, प्रोडक्ट सोर्सिंग और अदर क्रिएटर फीचर्स अभी अकाउंट्स में एक ही टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं।
पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, सोशल मीडिया अकाउंट प्रॉपर्ली कनेक्ट करें और जनरली कंटेंट पर फोकस करें। जो फीचर अभी अवेलेबल है उनसे स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपका अकाउंट एलिजिबल होता है और नए फीचर अवेलेबल होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, विश लिंक पर अकाउंट बनाते ही फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं होती। अगर आपके लिंक से सेल नहीं होती तो अर्निंग भी जीरो होती है, और अगर आपके कंटेंट से रेगुलर एलिजिबल परचेज आती है तो कमीशन के थ्रू अर्निंग बढ़ जाती है। इसलिए लिंक शेयर करने की बजाय यूज़फुल रिलेवेंट प्रोडक्ट रिकमेंड करें और ऑडियंस का ट्रस्ट मेंटेन करें। तो अब आपको विश लिंक के कंप्लीट बिगिनर प्रोसेस समझ आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विश लिंक पर वीडियो कैसे पोस्ट करें, इंस्टाग्राम ऑटो डीएम कैसे सेटअप करें और कमेंट करने वाले व्यूअर को ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लिंक कैसे भेजें, इसका कंप्लीट और प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बनाऊं, तो कमेंट में ऑटो डीएम लिख दिए। मैं उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।